हेलो बच्चों, गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुक्रोज की संरचना के बारे में। तो पहले हम करेंगे सुक्रोज का निर्माण। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इन दोनों की हार्वर्ड संरचनाएं। तो अल्फा डी ग्लूकोज बनती है पायरेन के द्वारा। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ करानी है हमें? बीटा डी फ्रक्टोज के साथ। और बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना बनेगी फ्यूरोन से। फ्यूरोन से ऊपर OH, CH2OH, OH, H, OH, H, CH2OH। ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। इन दोनों में ये है हमारा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। इसमें पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन, बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में बंध बनाते हैं और यह बंध बनता है H2O के बाहर निकलने पर। इसमें से जब हम H2O माइनस कर देंगे तो हमें सुक्रोज प्राप्त होता है। और नीचे रहेगा हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। बाकी दोनों की संरचनाएं समान रहेंगी। ऊपर H है, नीचे हमारा ऑक्सीजन बचा हुआ है जिसका एक बंध इसके साथ और दूसरा बंध इसके साथ जुड़ जाता है। H2O माइनस हो चुका है। बाकी हमारा इधर बचेगा CH2OH, ऊपर OH, नीचे आएगा H, OH, H, CH2OH। बाकी दोनों में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो ये जो हमारा जो उत्पाद बना है यह है हमारा सुक्रोज। ये क्या है हमारा? यह है हमारा सुक्रोज। और इसमें बनने वाले इस बंध को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध। इसका नाम है ग्लाइकोसाइडी बंध। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं सुक्रोज की संरचना। अब हम पढ़ेंगे माल्टोज के बारे में। तो माल्टोज की संरचना के लिए इसमें लिए जाता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की 2 इकाइयाँ ली जाती हैं जिसमें C1 बंध बनाएगा हमारा C4 से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्लूकोज की हार्वर्थ संरचना। तो अल्फा डी ग्लूकोज की हमें लेनी पड़ेंगी 2 इकाइयाँ। ये दोनों ही हमारे अल्फा डी ग्लूकोज। अब इस पर हम बंधों को पूरा कर दें। तो अल्फा डी ग्लूकोज में ऊपर होता है H, OH, H, OH। H, OH, H और इधर आएगा हमारा CH2OH। इन दोनों की इकाइयों में ये है हमारा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा।
ऐसे ही नंबर इसमें है, एक, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा कार्बन। इसमें बंध बनता है C1 तथा इसमें बंध बनता है पहला कार्बन तथा चौथे कार्बन के साथ। तो इसमें पहला कार्बन है ये वाला, तो इसमें ये चौथा कार्बन है ये वाला। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से बाहर निकलता है इसमें से H2O। तो माइनस क्या कर देंगे इसमें से हम, H2O। इन दोनों के माइनस करने पर यह दोनों इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं, या आपस में जुड़ जाती हैं। यह दोनों इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन है, जिसमें से इधर से H इधर से OH निकल गया है बाहर। तो इस ऑक्सीजन का एक बंध तो लगता है इसके साथ और दूसरा बंध लगता है इसके साथ। बाकी संरचनाएं हमारी सेम रहेगी। HCH2OH, HOH, HOH, OH, HCH2OH, यही होगा हमारा माल्टोस। तो इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं हम माल्टोस। अब हम पढ़ेंगे लैक्टोस की संरचना के बारे में। तो लैक्टोस का निर्माण होता है बीटा डी गैलेक्टोस, बीटा डी गैलेक्टोस, और दूसरा है हमारा बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। यह दोनों आपस में मिलके लैक्टोस का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज की संरचना में अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में इतना अंतर है कि इसमें सिर्फ पहले वाला कार्बन का बंध है उसे बदल दिया जाता है, तो जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह संरचना बन चुकी है हमारी बीटा डी ग्लूकोज की। यदि बीटा डी ग्लूकोज में चौथे कार्बन के बंधों को बदल दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, यदि चौथे कार्बन के बंधों को बदल दिया जाए तो हमें बीटा डी गैलेक्टोस प्राप्त हो जाता है। बाकी जितने भी बंध हैं वह दोनों के समान रहते हैं। OH, H, HOCH2OH, बीटा डी गैलेक्टोस। यह बीटा डी गैलेक्टोस। दोनों संरचनाएं बिल्कुल समान रहेंगी, लेकिन जो हमारा चौथा कार्बन है उसके बंधों को बदल दें तो बीटा डी ग्लूकोज से बीटा डी गैलेक्टोस बन जाता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें H2O बाहर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकाल देते हैं। इनको बाहर निकालने पर हमें लैक्टोज प्राप्त होता है। तो इधर ये वाला ऑक्सीजन हमारा बीच में बचता है, जिसका एक बंध पहले से जुड़ा हुआ है तथा जिसका नया वाला बंध वह दूसरे के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है हमें लैक्टोज। बाकी के सभी बंध समान रहते हैं।
इधर भी हमारा H OH OH H OH H CH2OH। यह जो हमें प्राप्त हुआ है यह है हमारा लैक्टोस। तो इस तरीके से यह संरचना बनी है माइनस का H2O करने पर। तो इस तरीके से बीटा डी ग्लूकोज का C4 बंध बनाता है बीटा डी गैलेक्टोस के पहले कार्बन के साथ। तो इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं लैक्टोस।